अच्छा, ये लेक्चर जो है ये अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 7 जो है वो है हमारा शेड्स एंड शेडोज का। शेडोज तुम सब लोगों ने देखे होंगे, या कोई ऐसा है जिसने शेडोज नहीं देखे? ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा, शेड्स एंड शेडोज में फर्क क्या होता है? सबने शेडिंग भी की है, शेड्स करते हो, शेडिंग करते हो, शेडो का नाम भी सुना हुआ है। तो शेड्स क्या चीज़ हैं, शेडोज क्या चीज़ हैं? हम्म। शेड बेसिकली किसी भी फॉर्म या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेरिएशन आ रही होती है कलर्स की। मीन्स के अगर एक क्यूब है, उसके ऊपर एक सर्टेन एंगल से लाइट जो है वो पड़ रही होती है। तो जब उस पर एक सर्टेन एंगल पे लाइट पड़ रही है उसके जिस फेज के ऊपर, तो वो फेज पूरा लिट अप होता है। ठीक है। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे, तुम लोग अभी स्टिल लाइफ बनाते हो, ड्राइंग करते हो, तो वो लाइट्स लगाते हैं, तो वो एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो लाइट फोकस कर रही होती है, तो वो पूरा एरिया लिट अप हुआ हुआ होता है। ठीक है। लेकिन उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो बिल्कुल डार्क होती है। उसके राइट और लेफ्ट वाली जो साइड्स होती हैं उनका शेड अलग होता है। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज एक कोई क्यूब है, और हम इसके ऊपर कहते हैं कि हमारी लाइट सोर्स यहाँ पर है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इस पार्ट पे तो डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी और इस पार्ट पे भी लाइट पड़ रही है। ये जो पार्ट बन रहा है हमारा, ये डार्कर होगा क्योंकि इस पे लाइट नहीं आ रही। ऐसे ही सबसे ज्यादा लिटअप एरिया होगा वो ये होगा। अगर मैं इसको ग्रेडिंग करूं तो 1 पे ये होगा। फिर इसके बाद इसकी इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी और इसकी इंटेंसिटी उससे भी कम होगी। ऐसे ही है। तो ये जो वेरिएशन इस फॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहे हैं, ये शेड्स हैं हमारे। और इसी का एक शेडो कास्ट हो रहा होगा फ्लोर के ऊपर। ये इसका शेडो होगा। शेडो हमेशा, अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई फ्री स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके शेडो जो है उसके फ्लोर पे कास्ट होगा। ठीक है। और वो शेड से डार्कर इंटेंसिटी में होगा। अगर शेड की इंटेंसिटी लेट सपोज 2 डिग्रीज है, एक हम एक मेजरमेंट का वो बनाते हैं कि एक इंटेंसिटी है लेट से ग्रे की सेकंड लेवल पे है, तो शेडो जो होगा वो समझ लो 10 या 20 लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे होगा डार्कनेस। क्लियर है? अब तुम लोगों ने, मुझे नहीं पता कि उसमें बेसिक डिजाइन में वो बनाया है वेरिएंट्स का कि वाइट से लेकर ब्लैक तक आप ग्रे ऐड करते चले जाते हैं, है ना? वो ऐसा एक शीट होगी तुम लोगों की वैल्यूज की कि वाइट होगा एक तरफ और उसमें फिर आप ग्रे इंटेंसिटी ऐड करते हैं और सर्टेन एक लेवल पे जाके वो ब्लैक हो जाता है। ऐसे ही तो ब्लैक समझ लो कि तुम्हारा शेडो है, और जो उससे पहले ग्रेज आ रहे हैं वो सारे तुम्हारे शेड्स की वेरिएशन है। क्लियर है? इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक? ऑब्जेक्ट हमारे दो तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपेक, स्पेलिंग देखने में सही है। एक होता है हमारा ट्रांसलूसेंट, और एक हमारा होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है। क्या डिफरेंस है तीनों में? ये तो कॉमन है मेरे ख्याल में, सबको पता है। हम्म। हाँ।
अच्छा, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, हम जो इसको डिफाइन करते हैं वो ये करते हैं कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो ना लाइट को पास थ्रू होने देता है, ना विजन को, ना आपको विजुअली कुछ नजर आएगा उसमें से, ना ही आप उसके अंदर से लाइट को पास करने देते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। और जो हमारा ट्रांसलूसेंट होता है वो सिर्फ लाइट को अलाउ करता है पास होने से, लेकिन आप उससे विजन नहीं ले सकते। विजन अगर आएगा भी तो वो ब्लर होगा, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो दोनों को अलाउ करता है, ट्रांस मतलब लाइट को भी अलाउ करता है और विजन को भी अलाउ करता है कि आप उससे व्यू भी कर सकते हैं और उससे जो है आप लाइट को भी पास कर सकते हैं। ये तीन बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी इनमें वेरिएशन आती है। अच्छा, अब कभी नोट किया है तुम लोगों ने कि जी शेडो किस टाइम पे सबसे ज्यादा हमें कास्ट किया जाता है, या हमें सबसे डार्क शेडो या सबसे प्रॉपर शेडो किस टाइम पे मिलेगा? नहीं, टाइम। सबसे जो स्मॉलेस्ट शेडो या ना होने के बराबर जो शेडो होगा वो होता है हमारा 12 बजे। वो या तो नहीं होगा शेडो उस टाइम पे, या शेडो जो है वो बहुत ही माइनर सा बन रहा होगा। और अग 4 PM जो है वो हमारा वो टाइम होता है जिसके ऊपर हमारे पास बेस्ट शेडो हमें कास्ट होता है। समर्स में अच्छा शेडो कास्ट होता है या विंटर्स में? तुम लोगों से पूछा, मुझसे मैंने नहीं बताया, तुम लोगों ने बताया। समर्स में क्यों? ऐसा नहीं है, विंटर्स में ज्यादा क्रिस्प होता है शेडो। सर्दियों की धूप जो होती है वो ज्यादा तेज होती है, चुभने वाली धूप होती है। और आप जब सर्दियों की धूप में जाते हैं तो उस वक्त जो आपका शेडो कास्ट होता है वो बहुत ही क्रिस्प शेडो कास्ट होता है, उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। समर्स में शेडो इस तरह के कास्ट नहीं होते, वो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, और बहुत एनवायरनमेंट का मसला हो सकता है, हीट का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो विंटर्स के शेडो होते हैं वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही डार्क होते हैं। तो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें विंटर्स में शेडोज ज्यादा डार्क नजर आएंगे। क्लियर है चीज? कोई सवाल इस वक्त अब तक हमारा? कि हमारी इसमें देखो डिस्कशन बेसिकली इतने ज़्यादा नहीं होते, हम डिस्कशन थोड़ा बहुत तो करते रहते हैं, लेकिन जो है बेसिक हम काम के ऊपर ही वो कर रहे होते हैं। तो हमारा 12 PM पे मिनिमम शेडो कास्ट हो रहा होता है, और 4 PM पे सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेडो होता है, और तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर शेडो हमारा कास्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब हमने काम करना है। शामिर कनेक्टेड है? हमने काम क्या करना है, कैसे करना है? हमने वही 10 ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ किए थे अब तक वही हमारे पास हैं, लेकिन उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट की साइजेस की वेरिएशन लेके आएंगे, जैसे क्यूब, स्क्वायर, पिरामिड और कोन। ये पहले नोट कर लो। क्यूब हमारा अब हो जाएगा 6 बाय 6 बाय 6। स्क्वायर पिरामिड 6 बाय 6 बाय 10, और सेम ही डायमेंशन हमारी कोन की हो जाएगी। ठीक है, कोन के लिए भी हम पहले एक क्यूबॉइड बनाते हैं, इस क्यूबॉइड की डायमेंशन ये नोट कर लो।
अच्छा, जब हम शेडोज कास्ट कर रहे होते हैं या हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, हम दो तरह से करते हैं। एक हम उसके टॉप व्यू में ड्रॉ करते हैं और एक हम उसका आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करते हैं। जब हम टॉप व्यू किसी भी, अगर हम क्यूब बना रहे हैं, तो हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट होगी वो इम्पोर्टेंट है कि हम सोर्स ऑफ लाइट को किस जगह पे ले रहे हैं, कहाँ पे हम अपनी लाइट को रख रहे हैं, उस हिसाब से हमारा शेडो कास्ट होगा। तो जब अगर हम इसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर अपनी लाइट सोर्स को लेते हैं, हम इस एंगल से देखेंगे। हमने क्या वो किया था, हम इमेजिन जो कर रहे हैं वो ये है कि 4 PM का शेडो, 4 PM की लाइट, तो 4 PM के ऊपर हमें 45 डिग्रीज का जो है वो एंगल मिल रहा होगा शेडो का। तो जब हम शेडो कास्ट करेंगे तो हम इसके पॉइंट 1, 2 एंड 3 इस स्पेस के ऊपर तो डायरेक्ट लाइट आ रही है। हम इस पॉइंट से 4 यूनिट्स के ऊपर लाइन लेंगे जिसका एंगल होगा 45 डिग्री। सेम इस एंगल पे भी लेंगे, जो ये 4 यूनिट्स, हमने 6 लिया है ना, हमने डायमेंशन लिए 6x6 और हाइट भी लिए हमने 6, तो ये 6 यूनिट्स। ठीक है। इसके बाद इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी होगी 6 यूनिट। जहाँ पे 6 यूनिट हो जाएंगे वहां से हम इसको स्ट्रेट करेंगे इस लाइन के पैरेलल। ये हमारा इसका शेडो कास्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ समझ में नहीं आया? कौन पूछ रहा है? पहले बताया तो करो, मुझे पता ही नहीं चल रहा। हाँ, क्या पूछ रही हो? पहले टॉप तो समझ लो बेटा, एक चीज तो डाइजेस्ट कर लो। ये क्लियर है? ये पूरा होगा डार्कर, बहुत ही डार्क शेड में, मीन के 4B 6B आप उससे इसको शेड करेंगे। और ये एजेस इसके शार्प होने चाहिए और इन जगह का ख्याल रखना, कोशिश करना कि ये ओवरलैप ना करे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिर्फ शेडो जो है वो डार्क हो, ये विदाउट शेड रहेगा, ये बिल्कुल ब्राइट रहेगा। ठीक है। अब जब हम इसका आइसोमेट्रिक, हाँ, प्रॉपर शेड करेंगे, प्रॉपर डार्क, पूरा कलरिंग करेंगे इसके अंदर, प्रॉपर कलर करेंगे शेडो को। शेडो बिल्कुल ब्लैक होगा, जेट ब्लैक। और कोई कलर होता है डार्क ब्लैक से तो वो कर लेना। और इससे ज़्यादा आसान क्या बताऊँ? अभी मैंने बताया कि वाइट से ब्लैक तक का जो डिस्टेंस होता है उसमें ब्लैक जो है वो शेडो का कलर है और जो शेड का कलर है वो वेरी करता है। तो शेडो की बात हो रही है तो शेडो ब्लैक ही होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आइसोमेट्रिक, हम इसका ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। जब हमने इसको रोटेट किया तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आ गया, ये कॉर्नर, ये वाला जो शेप है वो इस जगह पे चली गई। तो यानी हमारी लाइट सोर्स इस जगह पे आ गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं, देखो यहाँ से देखो, ये कॉर्नर 1, 2, 3, 4, ये 4 कॉर्नर है।
हमने जब इसको रोटेट किया तो कॉर्नर 1, 2, 3, 4, ठीक है। कॉर्नर 1 के सामने से लाइट आ रही है इस पॉइंट से, तो जब ये कॉर्नर इस जगह पे आ गया तो लाइट इस जगह से आएगी। मैंने सही ड्रॉ किया, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक बनाना है ना हमने। आइसोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉप लाइन है हम नॉर्मल अपना आइसोमेट्रिक बनाते हैं, और ये वाला कॉर्नर हमारा अब आ गया है इस जगह के ऊपर। लाइट सोर्स भी हमारी इस जगह पे है, तो जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसका एक पीछे भी इसके वो जा रहा है। हमने क्या किया था, पॉइंट 2 और पॉइंट 4 से लाइन 45 डिग्री के एंगल पे मूव की थी, ठीक है। तो जब ये रोटेट हो गया तो ये लाइन इसके पैरेलल यहाँ पर आ गई फ्लोर पे। यहाँ पे हम 6 यूनिट की लाइन लेंगे। हमने क्या किया था, कॉर्नर 2, कॉर्नर 4, यहाँ से हमने 45 डिग्री के एंगल पे लाइंस ली थी जो इस ऑब्जेक्ट की हाइट थी उतनी। तो ये ख्याल रखना है कि ये जो लाइंस ड्रॉ होंगी ये हाइट जो है वो शो कर रही है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ शो नहीं कर रही, ये ऑब्जेक्ट की हाइट शो कर रही है। अगर इसकी हाइट 4 यूनिट्स होती तो इसकी ये डिस्टेंस 4 यूनिट होता, ये 8 यूनिट होता तो ये 8, अगर यहाँ पे हम हाइट में 8 ले लूँ तो ये 8 हो जाएगा। ये जितनी हाइट होगी उतना ही हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास हाइट है 6, तो ये 6 ही रहेगा। हमने कॉर्नर 2 और कॉर्नर 4 से 6 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर लाइंस ली 45 डिग्री के एंगल। अब कॉर्नर 2 और कॉर्नर 4 हमारे ये रहे, हमने उनसे भी दोबारा 6 यूनिट के डिस्टेंस पे लाइंस ली। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, तो अभी भी हम इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपल। ये भी हाइट से देखो, ये जो फेज है ये वाली चीज शो हो रही है, और ये जो चीज है वो ये शो हो रही है। ये डिस्टेंस जो है ये तुम्हारे हाइट का डिस्टेंस, ये दो लाइंस जो है ना, ये वाली और ये दो लाइन हाइट की लाइन है, ये हमारी हाइट हम अटेन कर रहे हैं। ये तो इसकी जितनी विड्थ है वो आ रही है, ये इसकी विड्थ आ रही है। अगर ये 3 होती तो 3 आ जाती, 2 होती तो 2 आ जाती। हम अभी बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझ, असल में पूरा एक बॉक्स 6 यूनिट्स है, तो इसलिए हमें हर चीज 6 हो रही है। अगर ये वेरी कर रहा होता, अभी हम एक और कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें वेरिएशन आएगी तो फिर हमें उससे क्लियर होगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि टॉप व्यू में हम 45 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ कर रहे हैं, और आइसोमेट्रिक के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके साथ उसके पैरेलल 30 डिग्री के ऊपर लाइन आ रही है। क्लियर है? डार्क होंगी ना, कौन सी वाली साइड? टॉप व्यू में ये तो डार्क होगा ना पूरा, ये वाली साइड डार्क कैसे करोगी इसको, ये तो टॉप व्यू है। समझा नहीं? ये पूरा, ये जो पूरा एरिया बन रहा है ये पूरा डार्क होगा, लेकिन जो टॉप व्यू है वो पूरा क्लियर होगा। बना के फायदा क्या होगा, वो तो मर्ज हो जाएगी शेडो के अंदर, मर्ज हो जाएगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम जब इसको पूरा कलर करेंगे डार्क, ये पूरा ब्लैक, जेट ब्लैक में चला जाएगा। तो अब हम इस एरिया को शेड करें या ना करें वो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉप व्यू जो है वो पूरा लिटअप होगा, तो उसको हम बिल्कुल, तुम करके देख लेना, वो पता भी नहीं चलेंगे, वो नजर नहीं आएंगे।
मुझे भी बताओ यार, सब मिलके हंसेंगे। अच्छा, ये हो गया, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, हम एक सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट ट्रिकी वाला करेंगे, बाकी तो आप खुद करेंगे। देखो क्यूब बन जाएगा तो क्यूब के साथ क्यूबॉइड भी बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा तो उसके साथ रेक्टेंगुलर प्लेन, सेम, ये तीनों एक साथ होता है। उसके साथ स्क्वायर पोस्ट, वो भी एक क्यूबॉइड की ही फॉर्म है। सिंपल आपने एक पोस्ट बनानी है और उसको ड्रॉ करना है, उसमें ही मुझे नहीं लगता कोई इशू आना चाहिए। सर्कुलर पोस्ट और सिलेंडर, स्क्वायर पोस्ट, सिलेंडर, सर्कुलर पोस्ट, ये तीनों एक तरह के हैं। क्यूब, क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्लेन, ये तीनों एक तरह के हैं। डिफरेंस आता है आपका एक स्क्वायर पिरामिड और कोन, ये दोनों एक तरह से, अगर एक चीज समझ में आ जाती है दोनों समझ में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका एक डिफरेंस आएगा जो मुश्किल तरीन जो लोगों को लगता है, वो प्रिज्म, प्रिज्म का जो आप ड्रॉ करते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल, वो उसमें भी सिर्फ एक कॉर्नर टिपिकल है, बाकी तो सारा जो है आसान ही है। हम प्रिज्म पहले ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर पिरामिड तुम लोग खुद ड्रॉ करोगे, उसमें सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल होता है, उसकी टिप लेनी होती है आपको। वो टिप आपने कैसे लेनी है, ये दिमाग इस्तेमाल करके ले लेना। प्रिज्म जब हम ड्रॉ करते हैं, पहले हमने इसका टॉप व्यू बनाया, तो इसके टॉप व्यू में हम सेम वही तरीका, अगर हमने प्रिज्म की हाइट क्या ली हुई थी, 3 यूनिट, 3 थी, तो हम इसके यहाँ से 3 यूनिट और 3 यूनिट, सबसे पहले तो हम इसका एक नॉर्मल बॉक्स बनाएंगे जो एक क्यूबॉइड का बनता है। ठीक है, मैं आइसोमेट्रिक भी साथ बना रहा हूं ताकि दोनों को हम कंपैरिजन करते रहें। ठीक है, इतना तो बनेगा। ठीक है, कुछ अभी मैंने सिर्फ बेसिक एक ड्रॉ किया है, अभी मैंने वो शेडो ड्रॉ नहीं किया है, शेडो बन रहा है अभी, अभी बना नहीं। हम अगर क्यूबॉइड का वो ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा शेडो, अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये क्यूबॉइड है। तो शेडो ऐसे ही बनेगा क्यूबॉइड का। हाइट 3 यूनिट, ये लेंथ यहाँ पे कॉपी हो गई, ये लेंथ दोबारा से यहाँ पे आ गई, और ये 3 यूनिट दोबारा आ गई। अभी इसको कंसिडर करो एक क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का शेडो ऐसे ही बनेगा। कितनों की समझ आ रहा है तो इन शक्लों से नजर। हाँ, अब पूछो। ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन तो सीधी स्ट्रेट तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसी एंगल पे नहीं है, 0 डिग्री या 180 डिग्री कह लो, 0 तो भी डिग्री नहीं होता, 180 डिग्री स्ट्रेट।
ये दोनों लाइन 180 डिग्री से हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके टॉप के पैरेलल है। बस 30 है, जो भी एंगल तुम्हारे आइसोमेट्रिक है 30 डिग्रीज लेते हो तो 30 के ऊपर पैरेलल। क्यूब का शेडो समझ में आ रहा है, क्यूबॉइड का सॉरी आ रहा है? मत पूछो, अच्छी बात है। हमारा ये पार्ट जो है टॉप, इसके मिड में ये पॉइंट ऐसा ही है, ठीक है। ये पार्ट जो है इसके मिडिल में इसकी टिप आती है प्रिज्म की। ये फेज हमें यहां मिलता है, अगर क्यूबॉइड है तो इसकी ये लेंथ के मिड में हमें ये पॉइंट मिलेगा, ऐसे ही है, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट कहां पर है? बताओ। ये पॉइंट ये वाला है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट इस लाइन के मिड में है। ये पॉइंट हमें कहां मिल रहा है शैडो के ऊपर? बताओ बताओ, मार्क करके दो मुझे जगह, बताओ। ये चीज समझ लो, मैंने आज खास तौर पे कहा था कोई छुट्टी ना करे, खास तौर पे मैंने ये कहा था कि छुट्टी ना करे, क्योंकि ये वाला लेक्चर जो मिस करेगा ये दोबारा नहीं बनेगा। ये कैसे लगेगा, क्योंकि ये तो हमारी हाइट है, ये तो हम हाइट ले रहे हैं। ये वाली लाइन है, मीन्स के ये वाली लाइन तो ये है, हाँ कैसे आएगा, ये वाली तो ये लाइन है, ये लाइन जो ड्रॉ किया आपने, ये तो ये लाइन ड्रॉ किया आपने, ये लाइन आपने ये हाइट ड्रॉ की है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, लगाओ। ये तो ये इसका टॉप है, कॉर्नर है, ये जगह है। सही, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये पॉइंट यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर है। कैसे करेंगे? हम इस फेस को अपने फ्लोर पे वो करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे इस फ्लोर के ऊपर। यानी अगर ये एक फेस बना हुआ था हमारा, इस फेस को पहले आपने, यानी ये जो फेस बन रहा है, इस फेस को आपने फ्लोर पे लेके आना है पहले शैडो के लिए। ये अभी आपका वर्टिकल है, इसको आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने फ्लोर के ऊपर। जब तक फ्लोर पे ये फेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आप ये वाला कॉर्नर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अभी जो हमने ड्रॉ किया था, हमने इस वाली लाइन को, ये जो लाइन थी इसको यहाँ पे वर्टिकल लिया था, ठीक है। ये जो लाइन चल रही थी इसको हमने यहाँ से लिया था, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि थोड़ा सा, इसको प्लीज गौर से समझ लो, ये आगे भी काम आएगा तुम लोगों के।
ये फेस यहाँ पे आ गया, हो रहा है ऐसा। ये फेस हमने इस जगह पे रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला फेज इस जगह पे रेप्लिकेट हो जाएगा, समझ लो। सही है, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा फोकस करके रखना, ये क्लियर होगा मामला। हमने इस लाइन को यहां रेप्लिकेट किया, ठीक है। ये लाइन यहां पर आ गई, ये अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो टॉप वाली लाइन थी वो यहां पर आ गई, ये वाली हाइट यहां पर आ गई, और ये लाइन ये रही, और ये लाइन जो नजर नहीं आ रही पीछे हमें वो यहां पर है, ठीक है। ये सारी लाइंस यहां पर हैं अभी जो हमें विजिबल हो रही हैं। अब हमें वो वाली लाइंस विजिबल करानी है फ्लोर पे पहले, ताकि हम इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमें सबसे पहले ये चीज चाहिए हमें फ्लोर पर। जब तक ये चीज फ्लोर पे नहीं आएगी हमारे पास ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको फ्लोर पे लाने के लिए पहले हम जिस तरह इस वाली लाइन को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया था, हम इस वाली लाइन को डॉटेड में यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ये है। मतलब मैं समझा नहीं, ये अपने बैरियर हटाओ और बताओ मुझे आगे। ये अभी छोड़ दो, ये नहीं हम बना रहे, ये तो हमने अपने समझने के लिए बनाई थी। हमारा जो शेडो है वो ये है शेडो। सॉरी, ये लाइन है ही नहीं। हाँ सॉरी, ये लाइन नहीं है, ये है। हाँ ये है, सही है, ये है। सॉरी मेरी गलती है, ये है शेडो, वो नहीं है वो लाइन। ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन ये है। ये लाइन तो शेडो में ही छुप गई है हमारी, ये तो नजर नहीं आ रही हमें। इसको अगर हम डॉटेड में बनाना चाहें तो हम बना लें, चलें ये डॉटेड में बना लें। असल में दूर से देख के ये एंगल सारे टेढ़े टेढ़े बन रहे हैं, मुझे यहाँ से सीधे लगते हैं। ये अब फेस जो बन रहा है, ये पूरा फेस यहाँ पे अब रेप्लिकेट हो रहा है प्रॉपर। इन चारों इस लाइन को हाइट को यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। ये वाला टॉप जो है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पार्ट हमारा इस जगह पर है, और ये हमारा यहाँ पे। तो हमें ये पार्ट तो मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट तो हमें प्रिज्म का मिल रहा है, ये पॉइंट तो हमें यहाँ पे विजिबल है, ये पॉइंट ये इसके मिड में है, यानी कि जब हमें यहाँ पे मिल गया तो ये हमें मिड भी, तो ये तो हमें मिल गया पॉइंट। उसी तरह हम इस पॉइंट को यहाँ पे इस वाले फेस को फ्लोर पे ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये फेस पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह अब ये फेस था वही ये फेस है, अब इसका हम मिडिल पॉइंट लेंगे,
और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और ये पॉइंट हमारा कनेक्ट होगा इस पॉइंट से और फिर ये पॉइंट कनेक्ट होगा जाके इस पॉइंट से। तो हमारे प्रिज्म का जो शेडो बनेगा वो यहाँ बनेगा। अब मैं बगैर समझाए आगे जा रहा हूँ। ये फिल्म का टॉप है ना, फिल्म तो उधर नहीं, आपने फिल्म का बॉटम नहीं बनाया। कहाँ ये फिल्म का टॉप है ना, टॉप की लाइन फिल्म का ट्रायंगल से पीछे होगा। ओरिजिनेट तो शेडो बेस से होगा ना, बेस तो हमारी यहाँ पर ही है ना, ओरिजिनेट तो यहीं से होगा शेडो। फ्लोर तो पूरा रेक्टेंगल है ना, फ्लोर में तो कोई शेप चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टॉप में शेप चेंज हो रही है ना। प्रिज्म की ट्राइंगल तो टॉप पे आ रहा है, बेस तो पूरी रेक्टेंगल है। तो बेस शेडो तो बेस से ओरिजिनेट होगा ना। अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा शेडो मेरे पाँव के पास से ओरिजिनेट होगा, मतलब इस पॉइंट से शेडो ओरिजिनेट नहीं होगा, शेडो तो वहीं से ओरिजिनेट होगा। वहां जाके उसकी शेप चेंज हो जाएगी सिर्फ, कि अगर इस शेप में जा रहा है या एंगुलर शेप में आ रहा है तो वो ऊपर आगे जाके होगा, लेकिन ओरिजिनेट होगा वो तो उसकी बेस से ही होगा। शेडो शेडो कभी भी ऊपर से नहीं आएगा एकदम से, कहीं ना कहीं बेस से आएगा। या तो आपकी बेस विजिबल नहीं है, इसमें बेस हमारी विजिबल है रेक्टेंगल, तो हमारी बेस से शेडो ओरिजिनेट हो रहा है। अब आप ये खुद बना लीजिएगा इसको। स्फेयर स्फेयर हम ड्रॉ करते थे क्यूब के अंदर। क्यूब बनेगा और क्यूब का जैसे हमने शेडो कास्ट किया था, ये कास्ट हो जाएगा शेडो। अब हमारा जो स्फेयर था वो हम क्या करते थे, ठीक है, टॉप व्यू में भी हम उसी तरह कास्ट करेंगे इसको। हम सबसे पहले फ्लोर के ऊपर ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करेंगे शेडो वाला। जिस तरह ये पूरा एक फेस कंप्लीट हो रहा है, उसी तरह हम फ्लोर के ऊपर भी इसका पूरा एक फेस कंप्लीट करेंगे। और ये शेडो इसके मिडिल से होता हुआ इसकी बेस तक टच करेगा।
इसका मिडिल होगा, इसका मिडिल होगा, इसका मिडिल होगा, इसका मिडिल होगा। इन चारों फेजेस, 6 फेजेस जो बन रहे हैं, जिसका ये 2 इधर हैं, इसी तरह से 2 इधर भी हैं, इन सब का मिडिल लेके आपने इसका शेडो फ्लोर पे कास्ट करना है, और आइसोमेट्रिक में भी ऐसे ही करना है। शीट को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और हॉरिजॉन्टली 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऊपर टॉप व्यूज बनेंगे, नीचे आइसोमेट्रिक बनेंगे। ऑब्जेक्ट शीट नंबर 41 और 42। 41 में ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 42 में ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। फोर्टी वन की सबमिशन आज ही है। ग्रुप ए अपनी शीट नंबर 39, 30 और 40 चेक करवाए और वो जाए शीट, और कोई काम करना चाहता है कर ले। ग्रुप बी जो है वो यहाँ काम करेगा 4:30 तक और 4:30 के बाद में